सभी को स्वागत करते हैं यूटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 8 में। पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता प्राप्त दी गई? इसे भारत को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? ये ऑस्ट्रेलिया बनाया है। अगला क्वेश्चन है कि 15 से 17 जून को एशियो के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि जून 2022 में भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई है? तो ये की गई कोयम्बटूर से शिरडी तक के लिए। अगला क्वेश्चन कि जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया हिमाचल प्रदेश। अगर ड्रोन स्कूल की बात कर लेगा तो हो जाएगा गुवाहाटी। ड्रोन स्कूल तो गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों की पहली राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? या इसका सम्मेलन का धर्मशिला में किया गया था, हिमाचल प्रदेश में जो है। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य शामिल है? इसमें कौन सा शामिल है? तो भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाला राज्य हो जाएगा आपका कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो गोवा में किया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो गुजरात हो जाएगा, जिसमें कि 11 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के बालिका को चयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से नहीं, सीमा क्षेत्रों के निर्माण से नहीं, सेना में युवाओं की भर्ती के लिए है ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं गुरु नायडू सेनापति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? रफाफ फतिमा संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव, ये बात सही है। हमाजा अब्दी वर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं, सही है। चो सू लुई उत्तरी कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री है, उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये बात सही है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है, ये बात भी सही, यानी कि दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू COVID-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। वो वैक्सीन हो जाएगा एनोवैक्स। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया? बीच विजिल ऐप लॉन्च करने वाला हो जाएगा आपको गोवा। अगला क्वेश्चन है कि 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IFFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, वो बताना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम सिंह के लिए बने हैं, ये बात सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सनन मिमी के लिए, ये बात भी सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, यानी कि उपयुक्त सभी सही, यानी कि सभी कथन सही, ऑप्शन नंबर D। अगला क्वेश्चन यह है कि जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सही स्वरूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? वो हो जाएगा आपका मिताली राज। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेस्टर्पेन जीत लिया, ये बात सही है। लॉरिस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलेन थॉम्सन हैरा जीत ली है, सही है। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर
इटालियन मेंस फुटबॉल टीम जीत लिया, उपयुक्त सभी सही है। दुनिया की पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? ये गुजरात में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल के एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किया गया है। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये नैनीताल में किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया था पंचकुला हरियाणा में। जो अगला जो होगा वो होगा कहाँ पर? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो पंचकुला हरियाणा में किया गया था। और अगला जो होगा वो भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? आंचल शुरू किसने किया है? तो राजस्थान सरकार ने आंचल अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? सुआज लाल थ्वासो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, ये बात सही है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशक है, ये बात भी सही है। बजराम बेगज अल्बानिया के नए उपराष्ट्रपति, ये बात भी सही, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया था? गुजरात टाइटंस ने जीत लिया, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। ये पहली बार टीम शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये बेंगलुरु में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? हो जाएगा IIM अहमदाबाद। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो भारत ने जीत लिया है। FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब भारत जीत लिया है। निम्नलिखित में से किसके साथ जनसमर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये किए हैं नरेंद्र मोदी। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या था? विश्व पर्यावरण का थीम था केवल एक पृथ्वी। और 5 जून को हम मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है नेपाल। किस राज्य के योजना विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेधावी परियोजना की सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र ने विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो मेघालय को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में ब्लू ड्यूक ने किस राज्य सरकार के द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? स्टेट बटरफ्लाई किसे घोषित किया गया है? ये सिक्किम को किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उसकी पहचान करें। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही बात है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था, ये बात सही है। भारत को इसमें सबसे अंतिम स्थान यानी कि 180वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ पर शुरू किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा बना है? मशरूम उत्पादक राज्य अपना बिहार बना है। 24वां डेफलाफिक्स 2022 का कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन ब्राजील में किया गया था, तो इसका शुभंकर नीनो था, ये बात भी सही है। पदक तालिका में यूक्रेन शीर्ष पर है, ये बात सही है। भारत ने कुल 16 मेडल जीते थे और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया था, सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? अक्ष शुरू किया गया है आपको नागपुर में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 22वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जीत लिया है, हरियाणा जीत लिया है। 48वां लारोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया आपको डी गुकेश ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है कि
ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो ये असम में चालू किया गया है। पतन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? आगरा बन गया है।